आइए महारानी जी, महाराज जी बुला रहे हैं। श्री महाराज की जय हो। महारानी जी हाजिर है। महारानी। महाराज। विक्रम खड़ा है और इसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया इसके सामने करो। महाराज, यह विक्रम जालिम है जिसने मेरी इज्जत को लूट लिया। मुझको मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा महाराज। भाभी, यही विक्रम है। भाभी माँ, भाभी माँ ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो भाभी माँ? भाभी माँ ये क्या कर रही हो? विक्रम नहीं माँ, मेरे पास छोड़ दो। विक्रम छोड़ दो। महाराज, यही विक्रम है। महाराज मेरा न्याय कीजिए। महाराज। भाभी माँ, भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है। कह दो झूठ है, झूठ है। विक्रम। भैया सफाई दे रहे हो, शर्म नहीं आई? विक्रम, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जिस भाभी को तू मेरे सामने माँ कहता है और उसी की इज्जत से खिलवाड़ किया। विक्रम, तुमको इसकी सजा मिलेगी। अरे बेहया इसका दर में शर्म हो गया। बेहया इसका दर में शर्म हो गया। नहीं भैया, अब बेहया इसका दर में शर्म हो गया। पैदा होते ही क्यों ना तू मर गया। विक्रम, हम तुम्हारी एक भी सफाई अब नहीं सुनना चाहते। भैया क्या मुझ पर आपको विश्वास नहीं है? अब कैसा विश्वास रह गया? भैया के आए भैया जेठे मेरे और तुम हो पिता समान। हाँ भैया। भैया आपको तो मालूम है कि मैं अपनी भाभी नहीं बल्कि उन्हें अपनी माँ समझता हूँ। हाँ समझता है। हाँ। अरे क्यों बे नालायक बना असल पानिया नाग। हाँ?
को तूने मेरे लगा दिया है दाग। और विक्रम, तुमको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा भैया। और मेरे घर में तू रहने के काबिल नहीं, मेरे घर में तू रहने के और मेरे घर में नहीं तू भैया, रहने ऐसा के काबिल नहीं, एक भाई का कहना जो माने नहीं, जा महल से हमारे और अभी तू निकल, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। ठहरो महाराज। महाराज, हाँ, विक्रम को तुमने क्या सजा दिया? एक को अपने राज से बाहर निकाल दिया है। ये तरबदर की ठोकरें खाएगा तो साले का दिमाग सही हो जाएगा। नहीं महाराज, नहीं। ये तुमने हमारे साथ न्याय कहाँ किया? क्या? तुमने अन्याय किया मेरे साथ और अपने भाई की जैसे ऐसे कह दिया। ये क्या कह रही हो? मैंने अपने भाई की जैसी किया? हाँ महाराज, अपने भाई की जैसे किया है। तुम क्या चाहती हो? महाराज, यह विक्रम मेरा गुनहगार है। मेरी इच्छा है कि विक्रम की दोनों आंख कलेजा निकलवा करके मुझको दिया जाए तो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। विक्रम, विक्रम छोड़ दो मेरे पाँव, छोड़ दो विक्रम, पाँव छोड़ो। महाराज, विक्रम की आंख और कलेजा निकलवा करके हमारे महल भिजवा देना। अरे हो जा। हाँ? भैया, तुमको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकाला था, लेकिन नहीं, तुम्हारा तो मैं कत्ल करवा दूंगा। आप मेरा कत्ल करवा देंगे? हाँ। नहीं भैया, नहीं। क्या देखते हो? जल्लाद को लाकर बुला कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, अभी हम जल्लाद को लेकर आते हैं। भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं। आओ जल्लाद, तुम्हें महाराज जी बुला रहे हैं। चलिएगा। श्री महाराज की जय हो। जल्लाद हाजिर है सरकार। और रे करा तो तुम सुनो, अरे बचन मेरा धर ध्यान, और ले जाओ इसको अभी और जंगल के दरमियान। और जंगल के दरमियान हाथ में खंजर तुरंत संभालो। जंगल के दरमियान हाथ में खंजर तुरंत संभालो और ले जा करके जंगल में अरे कत्ल इसे कर डालो। और ऐसे दुराचारी की तुम दोनों आंख निकालो। ऐसे दुराचारी की तुम दोनों आंख निकालो और आंख कलेजा ला करके रानी के महल पहुंचाओ। ले जाओ इसको, पहले जंजीर से जकड़ लो और जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो। आंख और कलेजा निकाल कर महारानी के महल पहुंचा देना। भैया,
मैं निर्दोष हूँ भैया, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। विक्रम, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। जा भगवान, मैंने जो सपने में नहीं सोचा था आज वो दिन आ गया। मेरे भैया भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, हे भगवान, और मैं छोड़ चला इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। मैं छोड़ चला इस महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं, निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं। ये दुनिया वालों क्या कहे। सपना जब आँख खुली तो टूट गया। एक ख्वाब बड़ा देखा सपना जब आँख खुली तो टूट गया। क्या जाल बिछाया होनी ने विधाता मेरा मुझसे रूठ गया। एक पल को तसल्ली रख लेना, एक पल को तसल्ली रख लेना। याद आए कभी तो मत क्या बताए दोस्तों, ना जाने क्या होने वाला है, कुछ हमारे समझ में नहीं आता है। भैया विक्रम को तो जल्लाद लेकर गए हैं, अब महाराज के दिल पर ना जाने क्या बीतती होगी। क्या भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, बदला नया आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। विक्रम, युवराज विक्रम, तुम्हारे बड़े भैया और हमारे महाराज का आदेश है कि तुम्हें जंगल में ले जाकर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए। और तुम्हारी भाभी का आदेश है कि युवराज विक्रम का कत्ल करके आंखें और कलेजा लाकर राज दरबार में पेश किए जाए। युवराज विक्रम, आज से कई बरस पहले ये गुलाम हजारों कत्ल करते आया,
लेकिन ना जाने क्या बात है, इन खंजरों से हमने हजारों कत्ल किए, लेकिन हमारी रूह और हमारी आत्मा कभी हमसे यह नहीं कही कि हे जल्लाद, तू कभी क्या गलत करने जा रहा है। लेकिन आज जब ये खंजर आपके गले की ओर बढ़ाते हैं तो हमारी आत्मा हमसे कांप जाती है और बोलती है कि हे जल्लाद, तू आज जो करने जा रहा है बहुत गलत करने जा रहा है। और जल्लाद भैया, आप कर भी क्या सकते हो? युवराज, अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगे तुम्हें भैया मेरे जान से मार देंगे, इसलिए मेरा सर काट लो। युवराज, आज ये आपके बड़े भैया का जल्लाद गुलाम आपका कत्ल भी करेगा और आंखें कलेजा लेकर उज्जैन की ओर प्रस्थान करेगा। लेकिन बड़े भैया, ये गुलाम आपसे कुछ कहने वाला है। आज तक हमने हजारों कत्ल करते आए इस राज्य में, आप जैसे महान युवराज को इस जल्लाद ने नहीं देखा। कभी तलक किसी माँ बेटी, किसी बहन पर बुरी आंख ना उठाई हो, किसी को कुछ भला बुरा ना कहा हो, और माँ जैसी भाभी समान पर इतना बड़ा कलंक का दोमत कैसे लगाया जा सकता है? बड़े भैया, कैसे लगाया जा सकता है? बड़े भैया, मारने से पहले ये गुलाम आपसे कुछ कहने वाला है। आप हमारी नाफिक्र करते हुए आप अपने शाही वस्त्र उतार दें और इस बियाबान जंगल में कोई हिरन या कोई मिर्ग मारकर आपके शाही वस्त्रों में लथपथ करके और राज दरबार पहुंचा देंगे। आपके बड़े भैया हमारे महाराज को विश्वास हो जाएगा कि युवराज विक्रम इस संसार में जीवित नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो ये आपका उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। लेकिन बड़े भैया, ख्याल रहे जीवन में, जिंदगी में उज्जैन को छोड़कर हर बसर में जी लेना, लेकिन उज्जैन की तरफ कदम मत रखना, नहीं तो इस गुलाम के बीबी और बच्चे, ये गुलाम जान से मार दिया जाएगा मेरे भाई, जान से मार दिया जाएगा। मैं इस राज्य में नहीं रहूंगा, इस राज्य से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां तक मेरे भैया की आवाज क्या कोई भी परिंदा नहीं पहुंच सकता। जी बड़े भैया, आप अपने शाही वस्त्र उतार दें और सूर्यास्त होने वाला है, उससे पहले हमको उज्जैन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और हमसे का भूल हुई जो सजा हमका मिली, हमसे का भूल हुई जो सजा हमका मिली। हम तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे काबूल हुई जो सजा हमका मिली। दिल किसी का न दुखे, हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा, उसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली, उसका बदला ये मिला, उल्टी छुरी हम पे चली। चला भैया, कहिए बड़े भैया। जाओ और जाते जाते
मेरे भैया को एक संदेशा कह देना। क्या संदेशा है, बोलिएगा बड़े भैया। कह देना कि तुम्हारा विक्रम मरते समय आपको प्रणाम बोला है। आपका ये शुभ संदेशा ये गुलाम आपके बड़े भैया तक जरूर पहुंचाएगा। ठीक है जल्लाद भैया, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। बड़े भैया, इस गुलाम को माफ कर देना। आज की बात शायद इस जल्लाद से कभी मुलाकात हो या ना हो। जाओ। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा, मिलन आज भर का हमारा अच्छा भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं किधर को जाऊं? ठीक है, मैं इस बगीचे की ओर चला जाऊंगा। कि इस भरी दुनिया में क्या भगवान, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग इस दुनिया में रो रो के भी जी लेते थे, लोग रो रो के भी जी लेते थे। एक जो हम थे, एक जो हम थे, हंसे भी तो गुजारा ना हुआ। महारानी की जय हो। खुश रहो जल्लाद। जल्लाद, कहिए महारानी। ये विक्रम कहाँ खैर करे जाए? हाँ राजमाता। डाल दो जमीन पर। जाओ जल्लाद। विक्रम, तुम हमारे प्यार का राज जान गए थे, इसलिए मैंने तुमको जान से मरवा दिया, और मर करके आंखें फाड़ फाड़ के मुझको देख रहे हैं। दरबारी, कहिए महारानी जी, महारानी जी की जय हो। खुश रहो। दरबारी, कहिए मालकिन। उठा राजा विक्रम की आखिर करा जाओ और किसी कुत्ते के सामने ढाल दो। ठीक है, जैसी ले जाओ, मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। इधर देखिए, जब धरती पर पाप से बोझ बढ़ जाता है
तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इधर देखिए, भक्तों के भक्त एक बहुत बड़े भक्त गरीब ब्राह्मण भगवान की तपस्या करते हैं और फिर कहानी किस मोड़ पे पहुंचती है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे गरीब ब्राह्मण, तेरी शक्ति भक्ति से मैं हो चुका बलिहार हूं। जो भी मांगोगे भक्त, देने को मैं तैयार हूं। कहो भक्त, क्यों हमारी तपस्या कर रहे हो? मैं इष्ट देव हूं, इष्ट देव। खुश रहो खुश रहो खुश रहो मेरे भक्त, हम तुम पर अति प्रसन्न है। कहो क्या चाहते हो? हे इष्ट देवता, मैंने सारे जीवन आपकी तपस्या की, आपके नाम का जाप किया और आपने आज तक ना तो मुझे दर्शन दिया और ना ही मुझे कोई इच्छित वस्तु मिली। हे देवता, आज मैं प्रण करके बैठता हूँ ध्यान लगाकर कि जब तक मुझे कोई आप दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अपना ध्यान नहीं तोड़ूंगा। हे ब्राह्मण, ये कलयुग है और इस कलयुग में हम किसी को दर्शन नहीं दे सकते वत्स, और हम तुम्हारी तपस्या पर बहुत ही प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर हम तुमको एक अमर फल प्रदान करते हैं। अपनी झोली फैलाओ वत्स। ओ धन्य हो प्रभु, धन्य हो धन्य हो। लाओ प्रभु। ये लो वत्स, ये अमर फल है और इस अमर फल को आप जैसे ही खाएंगे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी काया जैसे है ऐसे ही रहेगी। जाओ वत्स। धन्य हो प्रभु, धन्य हो धन्य हो। हे भगवान, ये फल तो हमारे इष्ट देवता ने दिया है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको खा लेने से मैं अमर हो जाऊंगा। अमर तो हो जाऊंगा, लेकिन क्या मेरी दरिद्रता चली जाएगी? नहीं, मैं दरिद्र का दरिद्र ही रहूंगा और जब तक अमर रहूंगा तब तक दरिद्र रहूंगा। इसलिए ये फल मुझे नहीं खाना चाहिए। ये फल मैं चल करके महाराजा भर्तृहरि को दे दूंगा। इसके बदले हमको कुछ धन मिल जाएगा जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से महाराजा भर्तृहरि के दरबार चलना चाहिए।